हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स चीजें पर तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या में चला रखा था और चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या के इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट पूरे बन चुके थे और 3 पार्टों में मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले उदाहरण नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट पूरे करवा दिया था। इससे पीछे वाले पार्ट में अपन लगातार चल रहे हैं और किसी भी एग्जांपल और किसी भी क्वेश्चन और किसी भी प्रश्नावली के बेसिक को नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार अपन चलते हुए इससे पहले वाले वीडियो में उदाहरण नंबर 3 तक अपन कर लिए थे। तो चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या का ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले उदाहरण नंबर 4 से अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और प्रश्नावली 1.1 के पहले टोटल 4 एग्जाम्पल है, 4 ही उदाहरण है और ये प्रश्नावली 1.1 का लास्ट उदाहरण है। तो चलते हैं, आपके सामने उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 को समझेंगे अपने और उसके बाद में अपन हल करेंगे। और यदि आपने इससे पीछे जो 3 पार्ट बने हैं उनको आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। मैंने कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर पहले की अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है और उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर दिया है। तो चलते हैं, आपके सामने उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 को पहले अपन समझेंगे, उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। देखिए स्टूडेंट से मैंने जो बेसिक वाला वीडियो करवाया था, उस बेसिक वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ नियम लिखाए थे, कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, कुछ परमें लिखवाई थी। वो उनको बेसिक वाला वीडियो पहले समझना था और यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसमें थोड़ा कम समझ आएगा। वरना मैं बार बार तभी बोल रहा हूँ, आप वीडियो को लगातार पार्ट वाइज जरूर से देख लेना। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है सभी वीडियो का, वहां पे उसको जरूर से देखिए। तो हिंदी वाला प्रश्न है, पता लगाना पड़ेगा कि एचसीएफ करना पड़ेगा फिर एलसीएम करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है। एक मिठाई बेचने वाला विक्रेता है और उसके पास 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। स्टूडेंट से 420 तो काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। चलते आगे समझते। वह इनकी ऐसी डेहरिया बनाना चाहती है। वह मिठाई विक्रेता जो है वह इनकी ऐसी डेहरिया बनाना चाहती है। शायद मिठाई विक्रेता जो है वो कोई महिला विक्रेता है, इसलिए इसने बोला बनाना चाहती है। तो वह इनकी ऐसी डेहरिया बनाना चाहती है। प्रत्येक डेहरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। वह इन जो ये काजू की बर्फियां और जो ये बादाम की जो बर्फियां है, वह इन बर्फियों से वो डेहरिया बनाना चाहती है और प्रत्येक डेहरी में समान समान बर्फी लगाना चाहती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। तथा ये डेहरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, यदि अपने काजू की बर्फिया के डेहरिया बना रहे हैं तो परात में न्यूनतम स्थान कब घेरेंगी? जब अपने कम से कम डेहरी बनाएंगे, और जब कम से कम डेहरी अपन बनाएंगे तो अपने को ज्यादा से ज्यादा बर्फी डेहरी के ऊपर लगाना पड़ेगा। चलते आगे देखिए। इस काम के लिए तथा समान रहे, तथा ये डेहरिया बर्फी के प्राप्त में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जाएंगी? इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जाएंगी? इससे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि 420 जो बादाम की बर्फियों की संख्या है और 420 जो काजू की बर्फियों की संख्या है, सॉरी, और 130 जो बादाम की बर्फियों की संख्या है। 420 क्या है? 420 है काजू की बर्फियों की संख्या और 130 है बादाम की बर्फियों की संख्या। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इनके एचसीएफ की बात करूं, ध्यान से देखिए, यदि मैं इनके एचसीएफ की बात करूं और इन्हीं के यदि मैं एलसीएम की बात करूं, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, देखिए, यदि इन दोनों के मैं एचसीएफ की बात करूं और इन दोनों के एलसीएम की बात करूं, तो पहले आप ये समझिए, ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, तब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। तो देखिए एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है, मैं आपको रियलिटी में पूरा बताता हूं। ध्यान से देखिए, 420 और 130 का एचसीएफ क्या होता है? यहां स्टूडेंट से ध्यान से देखिए, यहां पर इन दोनों संख्या एचसीएफ क्या होता है? जिनका एचसीएफ अपन निकालते हैं उन दोनों के या तो इक्वल होता है, उन दोनों के या तो बराबर होता है, या फिर स्टूडेंट से इन दोनों से छोटा होता है।
यहाँ पर जो एचसीएफ आता है वो बराबर या छोटा होता है, और एलसीएम जो आता है वो बड़ा या फिर बराबर आता है। बराबर तो तभी आएगा जब वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मतलब एचसीएफ तो छोटा आता है उन दोनों से, और एलसीएम उन दोनों से बड़ा आता है, ये समझ लीजिए आप। एलसीएम किनका भी हो, एलसीएम उन दोनों संख्याओं से छोटा होता है और एलसीएम उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है, ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऐसा नंबर होता है, यहाँ एचसीएफ छोटा से छोटा ऐसा नंबर होता है जिनका भाग उन दोनों में पूरा पूरा जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए एचसीएफ इनका 10 आएगा, एचसीएफ इनका 10 आएगा, ठीक है। इनके एलसीएम की बात मैं करूं, ध्यान से देखिए, इनके मैं एलसीएम की बात करूं तो ध्यान से देखिए 13 और 42 और गुना हो जाएगा। तो मैं यहां से कर देता हूं 13 गुना 42, मैं शॉर्ट तरीके से निकाल रहा हूं, आपको मैं निकालना बताऊंगा, एक बार मैं निकाल रहा हूं। 13 को 42 से गुना कर रहा हूं तो आपके सामने 13 दूनी 26 हल्की 2 हो गया, और 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 2 कितना हो गया, 54 हो गया। तो आपके सामने आएगा 5460, कितना आएगा, 5460 इनका एलसीएम आएगा, समझ रहे हो आप। एलसीएम इनका 5460 आएगा। अब ऐसे बताइए मेरे को, ये है अपने काजू की बर्फिया, काजू की बर्फिया, सुन रहे हो, ये काजू की बर्फिया है। ये क्या है भाई, ये है बादाम की बर्फिया, बादाम की बर्फिया। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, ये यदि काजू की बर्फिया और बादाम की बर्फिया जो है, यदि इनको अपन प्रात में रखेंगे तो ऐसे बताओ, ये जो बर्फियों की संख्या 10 है, एलसीएम की बात करें, यदि इन दोनों का एलसीएम निकाल के मैं देखूं तो बर्फियों की संख्या 10 है, और एलसीएम निकाल के देखूं तो मेरे पास 5460 है। तो बताओ एक डेयरी में इतनी बर्फियां रख सकते हैं क्या? कभी भी संभव नहीं है ऐसा होना। क्यों नहीं है? क्योंकि एक डेयरी में इतनी बर्फियां कहां से रखेंगे, इतनी बर्फियां तो टोटल ही नहीं है अपने पास, है क्या टोटल? नहीं है। एक बर्फी, एक डेयरी में इतनी बर्फियां रखेंगे। बताओ 10-10 के हिसाब से प्रत्येक डेयरी में अपन 10 बर्फियां रखे तो 10 के हिसाब से काजू की बर्फियां कितनी है और इनकी कितनी डेयरियां बनेंगी बताइए। 10 के हिसाब से यदि एक डेयरी में अपने 10-10 बर्फियां रखे, मतलब एक डेयरी में 10 बर्फी रखे, तो बताओ काजू की बर्फियों की डेयरी कितनी बनेगी? काजू की बर्फियां 420 है, 42 डेयरी बनेगी। और बादाम की बर्फियों की डेयरी कितनी बनेगी? बादाम की बर्फियां 130 है, 13 डेयरी बनेगी। समझ रहे हो? तो इनका निकलेगा एचसीएफ। क्या निकलेगा? एचसीएफ। और मैंने आपको पूरा रियलिटी में बताया है कि एचसीएफ क्यों निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि इतनी बर्फियां तो टोटल ही नहीं है। समझ गए होंगे शायद। तो और साथ ही मैं बता दूं, अधिकतम और न्यूनतम शब्द आए तो मैंने आपको बता दिया था, बेसिक वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पर आपको क्या निकालेंगे अपने, यहाँ वहां पर एचसीएफ ही निकालना होगा। तो चलते इसको करते हैं तरीके से, इसको करते हैं। इसमें निकालना क्या है ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां पर लिख देंगे काजू की बर्फियां, तो यहां पर लिख देंगे पहले काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां 420 मैंने लिख दिया, काजू की बर्फियां 420 तथा बादाम की बर्फियां कितनी है जी? 130। बादाम की बर्फियां कितनी है? 130। अब अपने को प्रत्येक डेयरी में ज्यादा से ज्यादा बर्फी रखते हुए अपने को ऐसे डेयरियां बनानी है ताकि प्रात में न्यूनतम स्थान गिरे। मतलब ज्यादा से ज्यादा डेयरी अपने को कम से कम डेयरी बनानी है और प्रत्येक डेयरी में ज्यादा से ज्यादा बर्फी रखनी है। ठीक है, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या आता है, तो यहां पे लिख देंगे प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या एचसीएफ। प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या निकालने के लिए एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किनका? प्रत्येक डेयरी में बर्फियां निकालने के लिए एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किनका? 420 और 130 का। 420 और 130 का एचसीएफ अपन निकालेंगे। अब बात आती है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक डेयरी में
बर्फियों की संख्या ही पूछा था, बर्फियों की संख्या कितनी लिखी जाए ताकि परात में न्यूनतम स्थान डेहरी जो है वो न्यूनतम स्थान घेरे। तो प्रत्येक डेहरी में बर्फियों की संख्या निकालना अपने को और अधिकतम बर्फियों की संख्या निकालना है। तो ध्यान दीजिए एचसीएफ 420 और 130, यदि मैं 420 और 130 का एचसीएफ निकाल दूं जो कि 10 आएगा, अभी निकाल के बताया था मैंने आपको, वो 10 ही अपना आंसर होगा। और अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने की सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एचसीएफ निकालने की बेसिक वाले वीडियो में 3 विधियां बताई है, ध्यान से सुन लीजिए। एचसीएफ निकालने की 3 विधियां बताई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, बताया था मैंने आपको, याद है तो। और आपका सूत्र द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने वीडियो के माध्यम से जितने पीछे वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना आपको समझा दिया है। तो अब अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालेंगे इनका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चरण चलेगा, चरण वाइज काम करेंगे अपन। चरण 1, चरण नंबर 1 और इसके नीचे लाइन खींचेंगे और चरण नंबर 1 में अपन पहले काम करेंगे। चरण नंबर 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उदाहरण नंबर 1 में एक बड़ा उदाहरण, आपके बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का उदाहरण है, उसमें मैंने एचसीएफ अच्छी तरीके से आपको करवा रखा है। यदि आपने उस उदाहरण को नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। यदि वो उदाहरण देख लोगे, बड़ा वाला उदाहरण बड़ी संख्याओं का, उसमें 7 चरणों से एचसीएफ निकला था, वो कर लोगे आपके पूरा क्लियर हो जाएगा, एचसीएफ कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ठीक है, चलते आगे। माना कि क्या करते हैं, बड़े वाले को ए मानते हैं। माना कि ए बराबर 420 तथा बी बराबर कितना होता है 130। और ये क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि यहां 420 जो है वो 130 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलते आगे। यहां पर लिखूंगा मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखूंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र लगा दूंगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और मेरा ये आपको बताया हुआ है कि जब भी अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करें तो प्रत्येक चरण में 5-5 लाइन आएंगी। कितनी लाइन आएंगी, 5-5 लाइन आएंगी, तरीके से बताया हूं मैं पूरा आपको। 0 से बड़ा, 0 के बराबर आर और बी से छोटा होता है। मान रख देता हूं, ए का मान 420 है, बी का मान 130 है। तो बताओ कितनी बार भाग देंगे, यहां पर भाग दे देते हैं। भाग रफ कॉपी में दे सकते हैं, यहां पर भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं इधर दे देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, यहां पर इधर से देता हूं। रफ कॉपी में भाग दे सकते हैं और यहां पे भी अपन दे सकते हैं। तो देते हैं अपन भाग रफ कॉपी में दे सकते हैं, यहां पे भी दे सकते हैं, ये रफ कार्य होता है, वैसे यहां पे भी कर सकते हैं। 420 में 130 का भाग दे देंगे अपन, तो 13 × 39, 13 × 52, तो 13 × 39 हो गया, 3 यहां पर आएगा, माइनस अपन कर देंगे, माइनस करेंगे अपन सही माइनस करेंगे, 0 यहां पर आएगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा और आपके सामने 30 बच जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहां पर कैसे लिखेंगे बताइए, तो ध्यान दीजिए, मैं इसको रिटर्न यहां से लिखता हूं ताकि आपके समझ आ जाए। ए का मान 420 है, बराबर वैसा का वैसा, बी की जगह, ध्यान से समझ लीजिए, पूरा क्लियर करा रहा हूं, बी की जगह 130 है। क्यों कितना है बताइए भाई, क्यों कितना है, भागफल कितना है, भागफल आपके सामने 3 है, शेषफल कितना है 30 है। ठीक है, 13 × 39, 390 है, और 390 में 30 जुड़ेगा तो आपके सामने 420 ही आएगा। चलते हैं आगे, तो लिख देते हैं यहां शेषफल क्या नहीं है, यहां शेषफल 0 नहीं है, तो यहां शेषफल 0 नहीं है। तो आगे चलते हैं, चरण नंबर कौन से में चलते हैं, चरण नंबर 2 में अपन चलते हैं। फिर माना कि आगे वाले चरण में जाने के लिए पीछे वाले चरण में जो बी था उसको ए मानते हैं। क्या बोला मैंने, आगे वाले चरण में जाने के लिए पीछे वाले चरण में जो बी था उसको ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। तो अब बी कितना था, ए बराबर 130 होगा, और जो आर था पीछे वाले चरण में उसको बी मानते हैं। बी कितना है, 30 है, और यहां 130 बड़ा है 30 से, इसलिए मैंने 130 को तो ए और 30 को बी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लिख दो या वैसे प्रमेय से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान रख ले, ए सूत्र लगाए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां
आर छोटा है बी से। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये फुल रूप है और ये शॉर्ट रूप है। यहाँ पर लिखा है मैंने 0 के बराबर आर, 0 से बड़ा और बी से छोटा। यहाँ पे मैंने लिखा है आर बड़ा होगा, सॉरी आर जो है वो छोटा होगा बी से। ठीक है, मान रख देते हैं। ए का मान कितना है 130 है, बी का मान कितना है 30। तो 130 में 30 का भाग देना है, वैसे भी दे सकते हैं आसानी से अपने। 130 में 30 का भाग दे दो भाई, और 30 चौक 120, 4 आया, ऊपर से 10 बच गया। चलते आगे, रख देते हैं मान। 130 में 30 का भाग दिया तो 4 बार गया और शेषफल बच गया 10। कैसे? 30 चौक 120, 120 से 10 130 हो गया। लिख देते हैं। यहाँ शेषफल 0 नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ शेषफल 0 नहीं है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो चलते हैं आगे वाले सरल नंबर। सरल नंबर कौन से में चलते हैं? 3 में चलते हैं। सरल 3 में अपन चलते हैं। फिर माना कि ए बराबर, ए कितना आएगा? ए बराबर आएगा, बी का मान कितना था 30। जो पीछे वाले चरण में बी होता है वो आगे वाले चरण में ए आएगा, और जो आर होता है वो बी आएगा। बी कितना है 10। ठीक है, और यहां मैंने एक 30 को ए और 10 को बी क्यों माना है? इसका रीजन है कि 30 बड़ा है 10 से। ठीक है, अब लिख देता हूं, वापस वही काम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन है प्रमेय से। उम्मीद करता हूं कि शायद आपके समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करना ना भूले स्टूडेंट्स, और साथ ही आपके साथीगण जो कक्षा 10 में हो चुके हैं, आपके जिनको आप कक्षा 10 में जो नए सत्र 2022-23 में कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो की सहायता से पूरा वीडियो का मजा ले सके, वीडियो की सहायता से अपना कार्य पूरा कर सके। चलते यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मान रख देता हूं, मैं सूत्र लगा देता हूं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां 0 से बड़ा, 0 के बराबर आर, और बी से छोटा होता है। चलते आगे, आगे अपन कार्य करते हैं। आगे मान रख देते हैं। इसमें एक बार शायद दिखाई देगा आपको इतना, तो यहां पर मान रख देता हूं। ए का मान कितना है 30। 30 बराबर, ए का मान कितना है 30। 30 बराबर ए का मान लिख देता हूं मैं 30। आगे लिख देता हूं, आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड है इसको मैं हटा देता हूं। चाहे डिवाइड आप रफ में कर सकते हो या फेर में कर सकते हो। ये डिवाइड में यहां से हटा देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। आप ऐड करना चाहो तो कर लेना इस डिवाइड को। ठीक है, मैं यहां पर करूंगा। तो इसके आगे आप यहां पर देखिए, इसके आगे आप अपने यहां से करेंगे, इसके आगे अपने यहां से करेंगे। तो मान रख देते हैं। देखिए मान रखते हैं। ए का मान कितना था 30। 30 बराबर बी का मान कितना है 10। बी का मान कितना है 10 गुना, कितनी बार भाग जाएगा? भागफल क्यों होता है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, साफ नजर आ रहा है। 3 बार जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आ जाएगा, तो लिख देंगे यहां शेषफल 0 है। यहां शेषफल 0 आ चुका है। शेषफल 0, यहां शेषफल 0 है। और जिस चरण में शेषफल 0 आ जाता है, उस चरण का बी का मान ही एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो लगा देंगे, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा? 20 का मान एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ यहां पर होगा एचसीएफ, एचसीएफ कितने का? 420 और 130 का। 420 और 130 का एचसीएफ ही अपने को फाइंड करना था। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 420 और 130 का एचसीएफ। जिस चरण में शेषफल 0 होता है, उस चरण का बी का मान एचसीएफ होता है। तो बताइए बी का मान कितना है? 10 आ जाएगा। लेकिन अगले ने एचसीएफ नहीं पूछा है, हिंदी वाला प्रश्न है। अगले ने एचसीएफ नहीं पूछा है। अगले ने तो क्या चाहिए? अगले को तो उस जो डेहरी बनाएंगे, जो कम से कम डेहरी बनाएंगे, उनमें अधिकतम बर्फियों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा बर्फियां कितनी रखी जा सकती है, उनकी संख्या चाहिए। तो वो लिख देंगे अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या। यहां से देखो अतः लगा देंगे। अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या लिख देंगे। अतः प्रत्येक डेयरी में, अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या, अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10 है। कितनी है?
10 है, अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या बराबर है 10 है। प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 आ चुकी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, और उदाहरण नंबर 4 के साथ ही अपनी प्रश्नावली 1.1 के पहले जितने उदाहरण थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर पहले में स्टार्ट अपन करेंगे, इसी वीडियो में अपनी स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रश्नावली 1.1 भी इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और साथ ही स्टूडेंट्स वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए, और इसको अपनी रफ नोटबुक में ऐड कर लीजिए। किसमें? रफ नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और उसके बाद में फेर में, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। और मैं आपको एक बार थोड़ा दोहरा देता हूं। देखो मैंने पहले लिखा काजू की बर्फियों की संख्या, बादाम की बर्फियों की संख्या, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या एचसीएफ निकलेगा 420 और 130 का। तो यहां पर मैंने यूक्लिड विभाजन पढ़ने से एचसीएफ निकाला है, जो कि 3 चरण में निकला है। कितने चरण में? 3 चरण में पूरा हुआ है। चलिए चलते हैं, इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में अपन चलते हैं, और प्रश्नावली 1.1 के जितने एग्जाम्पल थे वो सारे क्लियर मैंने करवा दिया है। प्रश्नावली 1.1 के पहले 4 उदाहरण थे जो मैंने पूरे आपको करवा दिए। लगातार अपन चल रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलेंगे अपन। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आपकी प्रश्नावली 1.1 में अपन चलते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल पूरे अपने कंप्लीट हो गए, और आपकी प्रश्नावली आप अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें देख लीजिए। प्रश्नावली 1.1 में आपका पहला प्रश्न है, और पहले में रोमन में स्टूडेंट से 3 क्वेश्चन है, रोमन में 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, रोमन में स्टूडेंट से 3 क्वेश्चन ही है। तो आप अपनी बुक में देख लीजिए, रोमन में 3 क्वेश्चन है पहले प्रश्न में, और मैंने पहला ऐड कर लिया है। देखिए पहले समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद में अपन हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित इस संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन पढ़ने से अपन एचसीएफ करे थे, इससे पीछे वाले सवाल में भी करे थे, उदाहरण नंबर 1 में भी करे थे। चरण बनाकर काम करना होगा, जब तक चरण वाइज से काम करते जाओ तब तक शेषफल 0 नहीं आए। तो चलते हैं अपन, आपके सामने रोमन में पहला प्रश्न है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड से एचसीएफ निकालना है। तो कर देते हैं इसको। रोमन में पहला है तो चरण लगा देते हैं, पहले चरण वाइज अपन काम करेंगे। तो चरण पहला, और पहला चरण लगा करे माना कि ए बराबर, बड़े वाले को ए लेना है, छोटे वाले को बी मानना है। ए बराबर कितना होगा? 225 तथा बी बराबर 135। बी बराबर 135। यहां 225 जो है वो बड़ा है 135 से, इसलिए मैंने 225 को तो ए माना है और 135 को बी माना है। समझ गए होंगे शायद आप। चलते हैं आगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से सूत्र लगा देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। क्लियर? प्रत्येक चरण में 5-5 लाइन आएंगी। ये आपने यदि लगातार वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपके कोई दिक्कत नहीं होने से आप आराम से कर सकते हो। चलते हैं आगे वाले, मान रखना है अपने को, भाग देना है। एक कितना है बताइए भाई? 225 है। बी कितना है? 135 है। भाग कितनी बार जाएगा? शायद एक बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। यहां पर देख के देख सकते हैं, और ये भाग जो है आप रफ नोटबुक में भी दे सकते हैं। 225 में भाग देना है, 100 किसका देना है? 135 का देना है। 225 में भाग 135 का देना है। तो 135 एकम 135 कितनी बार गया? 1 बार गया। माइनस कर देते हैं 0, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। तो शेषफल आपके सामने 90 आएगा। तो लिख देते हैं यहां शेषफल 0 नहीं है, यहां शेषफल 0 नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं है तो चलते हैं आगे वाले चरण में। जब आगे शेषफल 0 नहीं हो तो आगे वाले चरण में अपन चल जाते हैं। चरण नंबर
2। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एग्जाम में करो या आप अपनी फेयर नोटबुक में करो, इस तरफ आपको कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रहे, सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, चलते हैं। माना कि आगे वाले चरण में जाने के लिए क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे वाले चरण में जाने के लिए पीछे वाले चरण में जो बी था उसको ए मानते हैं, और पीछे वाले चरण में जो आर था उसको बी मानते हैं। मान लेते हैं ए बराबर कितना है बताइए 135, बी बराबर कितना है बताइए 90। ये क्या हुआ कि मैंने 135 को ए माना, क्योंकि 135 जो है वो बड़ा था 90 से, इसलिए मैंने 135 को ए माना और 90 को बी माना। लगा देता हूं सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से मान रख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां 0 से बड़ा आर और बी से छोटा होगा। मान रख देते हैं। मान रखते हैं इसमें ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान अपने पास है 135, बी का मान 90 गुणा में, बताइए कितना लगाएंगे। 135 में 90 का भाग देंगे तो वैसे देख लीजिए कितना आएगा, 135 में 90 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और कितनी बार एक बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 10 ये बच गया, 35 से 45 बच जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं यहां शेषफल क्या नहीं है, यहां शेषफल 0 नहीं है, हो गए काम। यहां शेषफल क्या नहीं है, 0 नहीं है। चलते आगे वाले चरण में, जब शेषफल 0 नहीं हो तो आगे वाले चरण में प्रवेश करते हैं। तो चरण नंबर कौन सा चलेंगे, चरण नंबर 3 में चलते हैं। चरण नंबर 3 में फिर मानते हैं अपन, माना कि ए बराबर 90 तथा बी बराबर कितना है 45 है, यहां 90 जो है वो बड़ा है 45 से। ठीक है, मान रखते हैं, सूत्र लगा देते हैं, वही तरीका है, सेम प्रोसेस है, मतलब जैसे कर रहे हैं वैसे तरीका है। प्रत्येक चरण में 5-5 लाइन आएगी हर बार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से मान सूत्र लगा देता हूं, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, और यहां जो है वो 0 से बड़ा है आर और बी से छोटा है। चलते हैं आगे, मान रख देते हैं ए और बी का। ए का मान कितना है 90 है, और बी का मान कितना है 45। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए और बी का मान तो पहले ही पता रहता है, क्यू और आर का मान कहां से आता है, जब ए में बी का भाग दें तो भागफल होता है वो क्यू होता है, शेषफल होता है वो आर होता है। तो 45 दूनी 90 हो गया, 45 दूनी 90, शेषफल 0 आ गया, 45 दूनी 90, शेषफल 0 आ गया। ये लिख देते हैं यहां शेषफल 0 है, क्या लिखते हैं, यहां शेषफल क्या आ गया, यहां शेषफल 0 है, यहां शेषफल 0 आ गया। अब क्या लिख देते हैं, अतः जिस चरण में शेषफल 0 हो जाता है, जिस चरण में शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का बी का मान ही एचसीएफ आ जाता है। तो लिख देते हैं अपन, अतः 135 एचसीएफ, 135 और या फिर बीच में तथा भी लिख सकते हैं 225, 135 और 225 का एचसीएफ कितना आएगा, जिस चरण में शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का बी का मान, ध्यान से सुन लीजिए, बी का मान एचसीएफ होता है। बी कितना है 45, बी कितना है 45, कहां पर है पता चल रहा है, ये रहा बी 45, ठीक है 45 है, यही इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, 45 इसका एचसीएफ आ गया। तो प्रश्न नंबर 1 का रोमन में फर्स्ट क्वेश्चन, रोमन में पहला क्वेश्चन है जिसमें अतः एचसीएफ किनका, एचसीएफ 135 और 225 का 45 आ गया। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, यहां अतः वाली लाइन ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं अपन, ऐसे देखो मैंने ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखा है एचसीएफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 135 और 225, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। इसका मतलब हो गया एचसीएफ ऑफ है ना, किसका 135 और 225 का, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः
135 और 225 का एचसीएफ हिंदी में लिख सकते हैं, अतः 125 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ का लिखेंगे इसे हिंदी में, का एचसीएफ बराबर 45 है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए अब इनका संबंध क्या होता है, एचसीएफ होता है क्या वास्तव में, देखिए देखो 135 और 225 इन दोनों का जो एचसीएफ निकाले अपन वो कितना आया, 45 आया। ध्यान से सुन लीजिए, 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ जो आया वो कितना आया, 45 आया। तो 45 एक ऐसी संख्या है, ध्यान से सुन लीजिए, 45 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिनका भाग उन दोनों में पूरा पूरा जाएगा, अर्थात ये 45 इन दोनों को पूरा पूरा काटेगी। काटने का मतलब शेषफल 0 आएगा, समझ रहे हो, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात 45 का भाग में 135 में दूं तब भी शेषफल 0 आएगा, और 45 का भाग 225 में दूं तब भी शेषफल 0 आएगा। अर्थात 45 इन दोनों को पूरा पूरा काटेगी। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है, एचसीएफ जिन नंबरों का निकालते हैं वो एचसीएफ वो होता है कि एचसीएफ का भाग उन संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर पहला, आपकी प्रश्नावली 1.1 का श्री गणेश हो चुका था, और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर पहले में रोमन में कुल स्टूडेंट्स आपके सामने 3 सवाल थे, 3 है 4 है, आपकी बुक में देख लीजिए, और उनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने क्लियर करवाया है, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए और आगे वाले क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको इससे आगे वाले इसी प्रश्न नंबर मुख्य जो पहला चल रहा है इसका रोमन में पहला मैंने करवा दिया है, रोमन में दूसरा तीसरा ये आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। प्रत्येक पार्ट वाइज आप वीडियो को देखते चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं। जो भी प्रॉब्लम आए आपके कोई भी पार्ट आपको नहीं मिले तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिए कि सर अब मेरे को ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट मेरे को नहीं मिल रहा है। मैं आपको टोटल पार्ट जो है कोई भी समस्या वो आपको प्रत्येक कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने साथी दोस्त जो भी है जो कक्षा 10 में है, नए सत्र 2022-23 में जो कक्षा 10 में है उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो के माध्यम से अपना सिलेबस पूरा कर सके, स्कूल की तरह अपनी फेयर कॉपी डाल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय